बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आखिर वो दिन गुज़र ही गया कि इंतखाबात हो रहे हैं जनाब, और फ़लाँ ग्रुप बन गया, फ़लाँ ये हो गया, फ़लाँ वो हो गया। आखिरकार इलेक्शन हो गए, लेकिन मायूसी हुई, फिर वही हुई। इलेक्शन कमीशन का किरदार जो पहले से घिनौना और मुजरमाना था, वो उसी तरह बरकरार रहा। रिज़ल्ट दबाए रखे। इवन कि मुझे कई प्रिजाइडिंग अफसर और बेचारे मिले इलेक्शन में जो करवा रहे थे, बड़े परेशान थे। कहते हमें बेजारों मददगार छोड़ दिया। फिर जनाब जी, वो इस्लामाबाद की मैं बात कर रहा हूँ, देहातों में तो पता नहीं क्या हुआ होगा कि जी हमें छोड़ दिया, रिज़ल्ट जमा कराओ जी। सिमली में ड्यूटी थी, किसी कहाँ थी देहाती एरिया में, उसको कहा जी इस्लामाबाद जाकर रिज़ल्ट जमा कराएँ, और कोई सवारी नहीं है उनके पास, उनको कुछ भी नहीं दिया गया। वो पता नहीं किस तरह फिर रात को 1-2 बजे जनाब धक्के खाते घर पहुँचे। रिज़ल्ट सारा जमा हो गया था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि इसको जारी किस तरह करें। अब वहाँ जो लोगों ने पहरा दिया वोट का, वो तो सब नज़र आ गया है। यही वजह है कि अभी मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ कोई 1:45 बजे, तो अभी तक 63 जो सीटें थी वो इंडिपेंडेंट की, इंडिपेंडेंट से मुराद PTI की थी। और जो जमातें बड़ी 30-30 साल से इक़्तिदार में रही, जो पता नहीं शेर हमारे कान पक गए। वो बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के नारे सुन के कान पक गए। वो क्या हुआ जी, उनकी 30-40 सीटें, एक की 43 थी और एक की मेरे 32 या 38 थी। और जमात इस्लामी सफ़ाया, JUI सफ़ाया, एक सीट वो भी पता नहीं किसने दे दी। यानी कि मजमूई तौर पर अगर देखा जाए, धांधली की कोशिश के बावजूद इल्ज़ाम है, और वे कहते भी हैं कि रिज़ल्ट जानबूझ के इसलिए लेट किया गया। पूरे PTA बार बार कह रहा था कि जी नेट बंद नहीं होगा और मोबाइल भी बंद नहीं होंगे, और PTA ने झूठ बोला। और जो बार बार वो ख़बरें चला रहे थे कि नहीं बंद होगा, तो मैं समझ गया कि ये ज़रूर बंद करेंगे। इस दौरान भी गड़बड़ हुई। बहरहाल लोगों ने नहीं होने दी धांधली, या हुई है तो साइंटिफिक हुई है। अभी इंतज़ार करें, अभी बहुत सारा रिज़ल्ट पड़ा है। मुझे लगता है वो कल तक या परसों तक क्लियर होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब आज़ाद जो हैं वो पहुंच जाते हैं असम्बली में, फिर क्या करेंगे? वो जो आज़ाद हैं वो तो PTI के हैं, 90% तो PTI के हैं। अब इमरान खान ने तो पहले से कहा हुआ कि मैं तो इन चोरों और डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा। अब क्या होगा? अब नून लीग और पीपल्स पार्टी जो एक दूसरे को गालियाँ देती रहे हैं, बिलावल ख़ास तौर पर, तो फिर क्या होगा? वो उसके साथ नहीं बैठेगा, आज़ाद उसके साथ नहीं बैठेंगे। तो समझ लें कि जो एक प्लान बनाया गया था या फार्मूला बनाया गया था, उसमें वो कामयाब हो गए। और हंग पार्लियामेंट बन चुकी है। हम कैसे फ़ैसला होगा? टास होता है, पैसा चलता है। ये अब आप बैठे देखें और रोएं अपनी किस्मत को कि इस मुल्क में हम एक इंतखाब ही नहीं करा सकते। फिर थोड़ी देर बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुबारकबाद देना शुरू कर दी। फिर उसके बाद आर्मी की चीफ की तरफ से नहीं, फ़ौज की तरफ से ISPR ने एक बयान जारी किया और पूरी कौम को मुबारकबाद दी। अब अल्लाह करे आगे चलकर इस मुल्क की किस्मत अच्छी हो जाए। अभी तक आलमी दुनिया ने कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दिया। अभी वो रिज़ल्ट देख रहे हैं और उनको कोई जल्दी नहीं है हमें मुबारकबाद देने की, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे इलेक्शन 1947 से लेकर आज तक रेगड़ी हुए हैं, यानी कि धांधली हुई है, इंजीनियर्ड हुए हैं। और बाज़ हल्के तो ऐसे हैं जिस पर वो शोर मचा रहे हैं, पिंडी के हो गए या लाहौर के कुछ हल्के हैं, शेखोपुरा के हो गए, वहाँ धांधली हुई है, वो सारे मान रहे हैं। लेकिन बात यह है कि बरवक्त रिज़ल्ट जारी ना करके इलेक्शन कमीशन ने एक मुजरमाना हरकत की है। इसके जो है ना, इसका कौन एहतसाब करेगा? दूसरी चीज़ जो देखने में आई, जो इंतखाबी अमल के दौरान हमने देखी कि जनाब शेर की रैलियाँ जा रही हैं, पीपल्स पार्टी की जा रही हैं, और एक धूम धड़का था उनका। और दूसरी तरफ जो है ना, वो PTI का जैसे ही झंडा या बंदा नजरता था, झंडा या बंदा दोनों को दबोच लिया जाता था और गिरफ्तार कर लिया जाता था। कल वो खुल के खेले हैं,
कल जहाँ मैं रहता हूँ कमेटी चौक, रात 12:30 बजे तक वहाँ एक जुलूस था और इमरान खान को जो उसके धरने में या उसके जलसों में नारे वो सुनने को मिले बड़े अरसे के बाद। बहरहाल एक जमहूरी अमल है, इसमें कौमें इस तरह ही बनती हैं। अब इमरान खान ने, चाहे वो जेल में है, उसने ये साबित किया कि अवाम जो है ना ताकत का असल में सरचश्मा ये है। इनके वोट से ही मुल्क की तकदीरें बदलेंगी, ना कि ड्राइंग रूमों में बैठ के और अमेरिका से शाबाश लेकर कभी भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता और ना ही मुल्क में जमहूरी अमल आ सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब सबको इन नताइज को मानना चाहिए, चाहे जो जीते हैं चाहे जो हारे हैं, ताकि इस मुल्क का और नुकसान ना हो। अगर और नुकसान हुआ तो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तजर्बात का वक्त गुजर गया है, अब आ जाए अमली इक़दाम की तरफ। हंग पार्लियामेंट आपने बना दी है, अब इनको खुद चलाने दें, पीछे हट जाएं और कौम को जो है ना उसका फ़ैसला करने दें। इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह हाफ़िज़।